हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन पटेल और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार सकुशल होंगे, सभी सुरक्षित होंगे और सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ में लॉकडाउन की पालना कर रहे होंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे विशेष योग्यजनों से जुड़ी योजनाओं और उनके अधिकार। कौन कौन सी योजनाएं हैं व उनके अधिकार, तो इस विषय पर अपन बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको चैनल पे अपने चैनल पे मैंने पोस्ट किया था कि जून में आपके बीच में नया वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ही उपस्थित हो गया हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्थगित हो गए हैं। तो इस वजह से मैं आपके बीच पहले ही उपस्थित हो चुका हूँ और काफ़ी समय बाद उपस्थित हुआ हूँ, तो इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करता और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं इस योजनाएं या अधिकार बताऊंगा, उनका आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम 40% दिव्यांगता होना ज़रूरी है। और कुछ कैटेगरी में ये दिव्यांगता 75% आवश्यक है, तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो और एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो में जो मैं योजना या अधिकार बता रहा हूँ, विशेष रूप से ये राजस्थान में ही होंगे और कुछ सेंट्रल लेवल पे भी होंगे और कुछ राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी होंगे। तो आपको वो पता करना पड़ेगा अपने लेवल पे, और फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे पाऊँगा। तो चलिए जानते हैं एक एक योजना के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहली योजना के बारे में अपन बात कर रहे हैं पालनहार योजना के बारे में। ये योजना दिव्यांग दंपत्ति अपने बच्चों के लिए, मतलब जो पढ़ाई के लिए सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत अगर आप दिव्यांग दंपत्ति हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनकी पढ़ाई के लिए इस योजना में आवेदन कीजिए, तो आपको सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। यह योजना राजस्थान में तो है और अन्य राज्यों की जानकारी मुझे नहीं है। और अगली योजना के बारे में बात करें, अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत जो है, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपना कोई भी रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट से इसके लिए लोन ले सकता है। तो अगली योजना है आस्था कार्ड योजना। इस योजना में जो बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं आस्था कार्ड धारक को भी दी जाती है। इसके लिए आपके फैमिली में 2 जने या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो है, अगर दिव्यांग है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना। इस योजना के तहत सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे अंकों से पास होते हैं, प्री और मेंस और इंटरव्यू, तो इसमें सब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं तो। अगली योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन ले सकते हैं आप, अगर आप डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो आपको 750 से लेकर 1500 रुपये तक की पेंशन दी जाती हैं। और ये पूरे देश में अवेलेबल हैं, पूरे देश में उपलब्ध है। ये स्कीम अलग अलग राज्यों में या अलग अलग शहरों में अलग अलग मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं, अलग नाम से ये योजना हो सकती है। तो आप पता कर लीजिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है,
इसका नाम है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए नज़दीकी मित्र से अप्लाई करें। अगली योजना बता देता हूँ कि आप अगर दिव्यांगजन हैं तो राजकीय किसी भी राजकीय अस्पताल में आप निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम भी मेरे हिसाब से पूरे देश में है, तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल से प्राप्त कर लीजिए कि वहाँ ये अवेलेबल है या नहीं। ये सिर्फ राजकीय अस्पतालों में ही उपलब्ध है, प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगली योजना है, अगर आप 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं और आप के पढ़ाई में कोई हेल्प करता है तो उसके लिए आप जो है रीडर अलाउंस ले सकते हैं, जो कुछ क्लासेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने स्कूल से ही आवेदन करना होगा। और अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं। विद्यालय आने व जाने का एस्कॉर्ट परिवहन भत्ता ले सकते हैं आप। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं और किसी भी राजकीय विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप स्कूल के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली योजना के तहत किसी भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन NGO के से आप पढ़ाई करते समय आप जो है कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, जिसके तहत जो है आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगला आपका अधिकार है, जिसका मेरे हिसाब से सभी को अगर आवश्यकता हो तो उपयोग कर लेना चाहिए। ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ, दिव्यांगजन के लिए ही है और विशेष रूप से ये अधिकार जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए तो मुख्य रूप से है। अगर बाकी एलिजिबल हैं तो आप इसका उपयोग करें। आपको परीक्षाओं के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई सी भी परीक्षा हो, आपको अगर आप स्क्राइबर साथ में ले जाते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर 1 घंटे पर जो है आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप जितना भी घंटे का एग्ज़ाम हो आप उसमें कैलकुलेट करके आप उसमें जो 20 मिनट के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। या आपके पास राइटर नहीं हो और आपकी अगर स्पीड जो है स्लो हो लिखने की, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो जो प्रमाणित करता हो कि आप स्पीड से नहीं लिख सकते, आप स्लो हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस अधिकार का लाभ ले सकते हैं। अगला अधिकार भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी उसके लिए ही है जैसा पहले मैंने बताया, उसी से ही रिलेटेड हैं। आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे या फिर आप लिखने में असमर्थ हैं तो आप राज्य केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा के लिए आप अपने से एक निचली कक्षा का स्क्राइबर साथ में ले जा सकते हैं, जो आपका एग्ज़ाम में पेपर लिखेगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें। अगली स्कीम की बात करते हैं तो ये स्कीम ट्रेन यात्रा से रिलेटेड है और ये पूरे देश में है। और इसमें ये है, आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन या मुख्यालय से स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा और वहाँ उसके ज़रिए आप जो ट्रेन में 1/4 टिकट के साथ में यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके साथ में कोई आपका सहयोगी या हेल्पर है तो आप उसका भी 1/4 टिकट में आप जो है यात्रा कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का टिकट है तो इसमें आपको 25 रुपये ही देने पड़ेंगे और आपके साथ में कोई हेल्पर है तो उसका भी आपको 25 रुपये ही देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं तो 100 आपके और 100 उसके, यानी कि 200 रुपये देने पड़ते हैं। तो आप स्मार्ट कार्ड बनवाइए। और ये सुविधा भी देश की कुछ ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है, यानी कि चयनित ट्रेन में ही उपलब्ध है। तो आप टिकट बुक करते समय ध्यान रखें, आपको उस समय पता दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्कीम, आप राज्य की किसी भी विशेष या राजकीय विद्यालय में जो है निःशुल्क आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हो या ना हो तो भी
लेकिन डिसेबल हैं तो आप निःशुल्क कर सकते हैं, और डिसेबल नहीं हैं तो आपको इसके लिए जो है निर्धारित शुल्क देना होगा। और डिसेबल हैं तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप पूरा लाभ उठाइए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और अगली योजना तो राजस्थान में ही है, राजस्थान में तो है ही है, और अन्य राज्यों में भी उपलब्ध हैं। तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो परिवहन स्टेशन है वहाँ से आप पता कर लीजिए और अपना स्मार्ट कार्ड बनवाइए। इसमें भी स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। राजस्थान रोडवेज की बसों में स्मार्ट कार्ड बनवा कर वह खुद यानी कि जो डिसेबल पर्सन है वो और सहयोगी जो उनके साथ में निःशुल्क यात्रा कर सकता है। राजस्थान की बात यह है, जो स्टेट गवर्नमेंट की बसें जहाँ जाएगी वो वहाँ इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकता है। यानी कि राजस्थान में अगर गुजरात की बसें चल रही है तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि और गुजरात में राजस्थान की बसें चल रही है तो एलिजिबल है। यानी कि जिस राज्य का आपके पास स्मार्ट कार्ड है उस राज्य की बसें जहाँ जाती है वहाँ आप जा सकते हैं निःशुल्क, आप और आपका सहयोगी दोनों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन को सिलेक्ट करें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करके आप मेरे को बताइए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और किसी भी योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस योजना के बारे में मेरे को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आपके लिए उस योजना के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा, जिसके लिए आपको कैसे, कहाँ, कब अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।